ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इन कॉस थीटा। थीटा जो है ए और बी के बीच में एंगल होता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी बोला जाता है। थीटा की जो रेंज होती है 0 और पाई के बीच में होती है। अगर इनमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाता है उस केस में थीटा नॉट डिफाइन होता है, लेकिन ए डॉट बी जो है 0 होता है। अगर ए और बी जो है दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ए डॉट बी अगर 0 आ जाता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में जो है परपेंडिकुलर होते हैं। मीन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और कॉस 90 की वैल्यू जो है 0 हो जाती है। अगर जो है सपोज जो है थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री हो जाती है, उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर सपोज जो है हम बी को भी ए ले लेते हैं तो ए डॉट ए इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिए थीटा की वैल्यू 0 है। ये कंसेप्ट यूज होता है इसमें। यहाँ पे आई जे और के जो है, आई जो है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे अलोंग वाई एक्सिस, के अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहाँ पे जो है आई डॉट आई ले रहे हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं, तो आई डॉट आई का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जे डॉट जेड डॉट का इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे स्क्वायर, क्योंकि जे आई जे की यूनिट वेक्टर है, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला इन पे ये लग रहा है ए डॉट इक्वल टू आई डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर। लेकिन अगर यही हम आई डॉट जे लेते हैं, इसका मतलब आई और जे जो है एक्स और वाई के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। उस केस में आई डॉट जे की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90 होता है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण आई डॉट जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है इसी फॉर्मूले से ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे सीबीएसई सैंपल पेपर की सीरीज को भी देखते रहिए। थैंक यू।